दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ गिने चुने देश ऐसे हैं जो समुद्र में उड़ते हुए किले यानी विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने की ताकत रखते हैं? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी महाशक्तियां इस बेहद खास और ताकतवर क्लब की सदस्य हैं। और उन चुनिंदा देशों में हमारा भारत न सिर्फ शामिल है, बल्कि आज भारत की नौसेना उन ऊंचाइयों को छू रही है जिसे देखकर पड़ोसी देशों के पसीने छूट जाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर कोई साधारण जहाज नहीं होता दोस्तों, ये एक तैरता हुआ हवाई अड्डा होता है जो समुद्र के बीचों बीच दुश्मन के घर तक हवाई हमला करने की ताकत रखता है। जिस देश के पास जितने ज़्यादा और जितने ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, वे देश समुद्री युद्ध में उतना ही अजय माना जाता है। आज हम बात करेंगे भारत के उन 5 सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोतों की जिन्होंने हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारत का परचम लहराया है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको भारत की नौसैनिक शक्ति के इस गौरवशाली सफर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आप भी अपने देश की इस फौलादी ताकत को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। नंबर 5, INS विक्रांत 1961। दोस्तों, हर बड़ी ताकत की नींव कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक कदम से पड़ती है और भारत की नौसैनिक ताकत की नींव पड़ी थी साल 1961 में, जब भारत ने ब्रिटेन से एक पुराना लेकिन बेहद ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स विक्रांत का नाम दिया। विक्रांत का मतलब होता है साहसी, और इस नाम को इस जहाज ने सच करके दिखाया। उस वक्त पूरी दुनिया यह मानकर चलती थी कि भारत जैसा नया आज़ाद देश एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने की ताकत नहीं रखता, लेकिन भारत ने दुनिया को गलत साबित कर दिया। साल 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, तब INS विक्रांत ने बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी। इस पोत ने पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइन को पूरी तरह से काट दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। 19,500 टन विस्थापन वाला यह पोत 210 मीटर लंबा था और इस पर सी हैरियर जेट तैनात थे। 1997 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी इस पोत की वीर गाथा भारतीय नौसेना के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखी हुई है। यह वह बीज था जिसने आज के भारत की नौसैनिक महाशक्ति को जन्म दिया। नंबर 4, INS विराट नींव था, तो INS विराट उस इमारत की मजबूत पहली मंजिल था। मूल रूप से ब्रिटिश नौसेना के HAMS हर्मीस के रूप में निर्मित इस पोत को भारत ने 1987 में अपनी सेवा में शामिल किया। 28,700 टन के विशाल विस्थापन के साथ यह पोत 226 मीटर लंबा था और इस पर एक साथ 30 विमान तैनात किए जा सकते थे। INS विराट ने भारतीय नौसेना में पूरे 30 साल यानी 2017 तक सेवा दी और इसी ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण यह दुनिया का सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया। यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ऑपरेशन जुपिटर से लेकर कारगिल की लड़ाई तक INS विराट ने हर मोर्चे पर भारत का साथ दिया और यह एक साथ 1600 से ज्यादा नाविकों को लेकर चल सकता था। दुश्मनों के मन में दहशत जगाने वाला यह समुद्री महारथी 2017 में सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन आज भी भारतीय नौसेना के दिल में यह पोत हमेशा के लिए जिंदा है। नंबर 3, INS विक्रमादित्य। दोस्तों, अब बात उस पोत की जो आज भी भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी और सबसे घातक ताकत है। INS विक्रमादित्य मूल रूप से सोवियत संघ का एडमिरल गोर्स्कोव था, जो रूसी नौसेना में वर्षों से बेकार पड़ा हुआ था। भारत ने इसे 2004 में खरीदा और रूस के सेवमाश शिपयार्ड में इसका पूरी तरह से कायाकल्प करके 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया। इस पोत पर 2 अरब 35 करोड़ डॉलर का खर्च हुआ, जो इसे भारत की नौसेना के इतिहास का सबसे बड़ा अधिग्रहण बनाता है। 284 मीटर लंबा और 45,000 टन विस्थापन वाला यह समुद्री किला 30 से अधिक विमान एक साथ तैनात कर सकता है, जिनमें MiG-29 के फाइटर जेट, कामो-1 हेलीकॉप्टर और MH-60R शामिल हैं। इसकी गति 30 नॉट यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक है और इसकी परिचालन सीमा 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह पोत 500 किलोमीटर की विशाल निगरानी सीमा बना सकता है, जिससे दुश्मन का कोई भी विमान या मिसाइल छिप नहीं सकती। मालाबार, वरुण और ट्रोपेक्स जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यासों में अमेरिका, फ्रांस और जापान की नौसेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये पोत भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का जीता जागता और अटल सबूत है। नंबर 2, INS विक्रांत 2022। दोस्तों, यह वह ऐतिहासिक पल था जिसके लिए पूरा देश दशकों से इंतजार कर रहा था।
2 सितंबर 2022 को जब भारत ने अपना पहली तरह से स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दुनिया को आज भी यकीन नहीं था कि भारत खुद अपने दम पर इतना विशाल और अत्याधुनिक युद्धपोत बना सकता है। कोचीन शिपयार्ड में बने इस महापोत में 76% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत है। 262 मीटर लंबा और 45,000 टन विस्थापन वाला यह पोत 14 डेक और 2,200 कमरों से बना एक तैरता हुआ शहर है, जिसमें 1,700 नाविक एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, जो 88 मेगावाट की बिजली पैदा करते हैं और पोत को 28 से 30 नॉट की रफ्तार देते हैं। इस पर एक साथ 30 से 40 विमान तैनात किए जा सकते हैं, जिनमें मिग-29 के और राफेल एम-जेड शामिल हैं। एल्टा एमएफ स्टार एईएसए रडार और स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इसे एक अत्याधुनिक डिजिटल युद्धपोत बनाते हैं। यह पोत 8,000 नॉटिकल मील यानी लगभग 45 दिनों तक बिना रुके समुद्र में डटा रह सकता है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है दोस्तों, यह आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा, सबसे गर्वीला और सबसे फौलादी प्रमाण है। नंबर 1 आईएनएस विशाल। दोस्तों, अगर आईएनएस विक्रांत 2022 ने दुनिया को चौंकाया है, तो जो अब आ रहा है वह दुनिया के होश पूरी तरह से उड़ा देगा। भारत का अगला और अब तक का सबसे महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विशाल। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2025 में जारी अपने 15 वर्षीय टेक्नोलॉजी रोडमैप यानी टीपीसीआर 25 में इस महाप्रोजेक्ट को आधिकारिक हरी झंडी दे दी है। 65,000 टन के विशाल विस्थापन के साथ ये पोत अमेरिका के जेराल्ड आर फोर्ड क्लास कैरियर की श्रेणी के करीब पहुंचेगा और एशिया का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट यानी ईएमएएलएस प्रणाली लगाई जाएगी, जो भारी लड़ाकू विमान को भी बेहद तेजी से उड़ान भरने में सक्षम बनाएगी। यह तकनीक अभी तक सिर्फ अमेरिका के पास थी। इस पर एक साथ 50 से 55 विमान तैनात होंगे, जिनमें स्वदेशी टीडीबीएफ फाइटर जेट, राफेल एम और अत्याधुनिक लड़ाकू ड्रोन शामिल होंगे। बराक 8 लंबी दूरी की मिसाइलें इसे एक अभेद्य आसमानी किले में बदल देंगी। यह परमाणु संचालित भी हो सकता है और इसे 2032 तक भारतीय नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस दिन आईएनएस विशाल समुद्र में उतरेगा, उस दिन हिंद महासागर में भारत का एक छत्र राज होगा और चीन की सारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत 1961 की वीरगाथा से लेकर आईएनएस विशाल के महासपने तक ये पूरा सफर यह साबित करता है कि 2026 का यह नया भारत अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, बल्कि हिंद महासागर का निर्विवाद और सबसे शक्तिशाली रक्षक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा पोस्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।